मित्रों, इसके पूर्व हम वर्ण विचार संख्या 1 और वर्ण विचार संख्या 2 में संस्कृत, व्याकरण और स्वर और व्यंजन का विस्तृत वर्णन कर चुके हैं। आज का जो बिंदु है चर्चा का वह है अयोगवाह। तो आइए हम जानते हैं कि अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह वह वर्ण कहे जाते हैं जो वर्णमाला के साथ साथ चलते तो हैं, वर्णमाला में होते तो हैं, लेकिन उनकी गणना नहीं की जाती वर्णमाला में। ऐसे जो वर्ण होते हैं उनको हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। संस्कृत में 4 अयोगवाह माने जाते हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा जिह्वामूलीय वर्ण और चौथा उपधमानीय वर्ण। तो जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं यह अच के बाद यानी स्वरों के बाद वर्णमाला में आते हैं, जिनको हम क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जानते हैं। अनुस्वार को हम पड़ी पाई के ऊपर 0 संख्या या बिंदु लगा करके प्रदर्शित करते हैं। विसर्ग पड़ी पाई के बाद 2 विसर्ग लगा करके प्रदर्शित किया जाता है। जिह्वामूलीय वर्ण अर्थात जिह्वामूलीय वर्ण वो हैं जो जिह्वा के मूल भाग से उच्चरित होते हैं और इनको हम क और ख के पूर्व आधा विसर्ग लगा करके प्रदर्शित करते हैं। यदि क और ख के पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश रचना दिखती है तो आपको ये ज्ञान हो जाना चाहिए, ज्ञात हो जाना चाहिए कि यह वर्ण जिह्वामूलीय वर्ण है। इसी प्रकार से उपधमानीय वर्ण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है और उसमें भी प और फ से पूर्व यदि अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह लगा हुआ है तो ये माना जाना चाहिए कि ये जो प और फ हैं जिनके आगे अर्ध विसर्ग सदृश रचना लगी हुई है, ये जो वर्ण हैं ये उपधमानीय वर्ण है और ये भी अयोगवाह में गणित होते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अयोगवाह 4 हुए। पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा जिह्वामूलीय वर्ण जिनका उच्चारण जिह्वा के मूल भाग से होता है और चौथा आपका उपधमानीय वर्ण होते हैं अर्थात जिनका उच्चारण ओष्ठ से हो और प और फ के पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश रचना लगी हुई हो, चिन्ह लगे हुए हों।